गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रेम राज क्लासेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बातें बताने जा रहा हूं, जो कि आज का जो है वह विषय संस्कृत है, जो कि 7वीं कक्षा का आज टेस्ट होने जा रहा है, जो कि यह आपके लिए और आपके आने वाले समय जो कि परीक्षा अगर होगी तो उससे संबंधित आपका प्रैक्टिस के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी जो होंगे कि टेस्ट में अत्यधिक रूप से सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि मैं बात कर रहा हूँ कि 7वीं कक्षा के टेस्ट है, जो कि वह विषय है संस्कृत। ठीक है, और यह ज्यादा नहीं 50 मार्क्स का आपका टेस्ट है, जो कि 50 मार्क्स आपको प्राप्त होंगे और समय दिया जा रहा है 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटे का टेस्ट होगा। तो आप जो है कि अब मैं प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ, लेकिन बढ़ने से पहले मैं यह भी बता दूं कि जो छात्र अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे कि हमारा जो भी वीडियो होगा वह सीधे रूप से आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो बढ़ते हैं, आपका पहला प्रश्न जो कहता है निम्नलिखित पद के भावार्थ लिखें। ठीक है, आपका 2 पद दे रहा है पहला नंबर प्रश्न में, क और ख। ठीक है, तो पहला जो क में है तो आपको पद दिए गए हैं, श्लोक दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कहता है प्रसादे यस्य संपत्ति विपत्ति कोपने तथा नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं फिर से प्रश्न को। प्रसादे यस्य संपत्ति विपत्ति कोपने तथा नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने। ठीक है, यह आपका पहला प्रश्न का क है। ठीक है, फिर आपका दूसरा कहता है, पहला का ख कहता है ज्ञानम धनम सुखम सत्यम तपोदानमया चितम प्रसादे यस्य लभते मानवसते नमाम्यहम्। ठीक है, तो इसमें कहता है, फिर से मैं प्रश्न को रिपीट करता हूं, ज्ञानम धनम सुखम सत्यम तपोदानम मयाचितम प्रसादे यस्य लभते मानवस्ते नमाम्यहम्। ठीक है, तो ये आपका दूसरा प्रश्न है। ठीक है, अर्थात पहला प्रश्न का ख नंबर है। ठीक है, तो अगर ये आप दोनों का प्रश्न का उत्तर देंगे तो आपका 2 प्रश्न का उत्तर जो होगा वह 5 नंबर का है, 1 प्रश्न। ठीक है, और आपका प्राप्त होंगे 10 नंबर। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपना दूसरा प्रश्न कहता है कुर्मो कथा पाठ का भावार्थ लिखे। जो आपको भावार्थ दिया गया था पहले, ठीक है, उसी भावार्थ को आपको अपने शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, पाठ का भावार्थ आपको प्राप्त कराया गया है। तो कुर्म का कथा पाठ का भावार्थ लिखे, इसको आप लिखेंगे तो आपका एक प्रश्न पे 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब कहता है निम्नलिखितानाम पदानाम संधि विच्छेद कुरुत। ठीक है, निम्नलिखितानाम पदानाम संधि विच्छेद कुरुत। ठीक है, तो इसमें कहता है सदैव प्रधानाचार्य, तदैव कुत्रापि और एकैकः। मैं रिपीट करता हूं, सदैव प्रधानाचार्य, तदैव कुत्रापि एकैकः। ठीक है, यह आपका 5 जो है कि 5 आपके पद दिए गए हैं और उन 5 पदों को आप अगर संधि विच्छेद पूर्णतः सही रूप से करते हैं तो आपको 5 अंक प्राप्त होंगे, जो कि परीक्षा में भी सम्मिलित होते हैं उसी प्रकार से। ठीक है,
फिर कहता है चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि मध्यम पुरुष रूपाणी लिखित, अर्थात मध्यम पुरुष में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो कहता है पहला कहता है गच्छति, पठिष्यति, कथ्यति, गच्छतः और पठन्ति। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, गच्छति, पठिष्यति, कथ्यति, गच्छतः, पठन्ति। ठीक है, तो यह जो है कि आपका जो 4 प्रश्न है इसमें भी आपको एक एक नंबर मिलेगा, जो कि 5 शब्द है, पद है, उसको आपको पांचों का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे कहता है निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम पूर्ण वाक्येन लिखित। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि जो भी प्रश्न आप दे रहे हैं उसको पूरा वाक्य में उत्तर में देंगे। ठीक है, तो पहला कहता है कि कह विजयी अभवत। ठीक है, कह अविजयी अभवत। ठीक है, दूसरा कहता है कि कुर्मः कीदृश आसीत्। ठीक है, कुर्मः कीदृश आसीत्। तीसरा कहता है संपूर्ण पृथ्वी केन तृप्यति। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी केन तृप्यति। ठीक है, फिर घ कहता है शीतस्य आरंभ कदा भवति। शीतस्य आरंभ कदा भवति। ठीक है, फिर आपका अंग कहता है अस्मिना पाठे कह प्रथम वक्ता। ठीक है, अस्मिन पाठे कह प्रथम वक्ता। ठीक है, तो यह जो है कि आपका प्रश्नोत्तर हो गया। 5 प्रश्न का उत्तर देंगे तो आपको 2-2 मार्क्स का है, तो 2 गुने 5 तो आपको 10 नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, फिर कहता है रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली स्थानों को भरें। तो अस्माकं देशे खाली स्थान है ऋत्वा भवन्ति। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अस्माकं देशे खाली स्थान ऋत्वा भवन्ति। ठीक है, फिर दूसरा है शिशिरे अधिकाय भवति। यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, फिर रिपीट कर रहा हूं, शिशिरे खाली स्थान अधिकाय भवति। फिर ग है सर्वेषु ऋतुषु राजा भवति। ठीक है, सर्वेषु ऋतुषु राजा भवति, यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको इसमें जो है कि आपको 1 नंबर का है 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा और यह 5 नंबर का होगा पूरा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो घ जो कहता है कि स्वरः खाली स्थान दिया गया है, स्वरः मधुरः भवति। स्वरः मधुरः भवति। ठीक है, और अंगा कहता है हेमंते खाली स्थान आरंभ भवति। हेमंते खाली स्थान आरंभ भवति। ठीक है, और हम अपने अब अंतिम प्रश्न जो कि कहता है संस्कृते अनुवादम कुरुत। ठीक है, तो इससे पहले मैं यह बता दूं कि आप सभी छात्रगण, ठीक है छात्रगण, आपको यह काम करना होगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, इससे आप लोग अपना नाम, रोल नंबर और सेक्शन अवश्य लिख करके हमारे व्हाट्सएप पे करेंगे और साथ साथ वीडियो के ऊपर भी अपना अटेंडेंस पूरा करेंगे। ठीक है, यह विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि दोनों को मिलाया जाएगा कि कितने छात्रों ने देखा और कितने छात्रों ने टेस्ट दिया है। ठीक है, तो यह दोनों देखना आवश्यक है। इसलिए आप लोग जो है कि आप अपने कॉपी पर भी अपना नाम, रोल नंबर, सेक्शन लिख करके भेजेंगे
और साथ ही साथ आप सभी को यह भी कह दो कि जो भी छात्र देख रहे हैं उसको अपना नाम और रोल नंबर लिखना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो कहता है संस्कृते अनुवादम कुरुत। ठीक है, संस्कृत में अनुवाद करने के लिए कह रहा है तुम वेद पढ़ते हो। ठीक है, कहता है तुम वेद पढ़ते हो। खा कहता है तुम दोनों विद्यालय जाते हो। तुम दोनों विद्यालय जाते हो। फिर ग कहता है तुम लोग कार्य करते हो। तुम लोग कार्य करते हो। और इसके बाद है आपका वे दोनों धन प्राप्त करते हैं। वे दोनों धन प्राप्त करते हैं। और अंगा कहता है कि वह पिता को प्रणाम करता है। वह पिता को प्रणाम करता है। तो इस तरीके से जो होता है कि टेस्ट का जो अंतिम प्रश्न था वह पूर्ण होता है और आप अपने कार्य में लग जाएं जल्द से जल्द। और एक समय सीमित है और इसलिए जो है कि आप 1 घंटे में टेस्ट को पूरा कर करके इसका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।